सोशल कंट्रोल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके पेरेंट्स उनको ये बताते हैं कि आपने राइट हैंड से खाना है, आपने किस तरह से दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, एल्डर्स की, टीचर्स की, और किस तरह से आपने पंक्चुअल रहना है, दूसरे जो नीडी लोग हैं उनकी कैसे हेल्प करनी है। इसी तरीके से हमें ये भी बताया जाता है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें किस तरह से रहना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम ले लें कि रोड में अगर हमें ड्राइव करना है तो हमेशा हम अगर अपनी इस सोसाइटी को देखेंगे तो हमें लेफ्ट साइड पे ड्राइव करना है। सेम इसी तरीके से किसी और के लिए जो है किसी और स्टेट में वो राइट पे ड्राइव करेंगे तो वो वहाँ के लॉज हैं, वो वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उस बच्चे को अडॉप्ट करना है। बीइंग जब वो बड़े होते हैं तो उनको वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी होती हैं। बिहेवियर जो हम फैमिली से या पेरेंट्स के साथ साथ हमें जो टीचर्स बिहेवियर रेगुलेट करते हैं उसको सोशल कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि सोशल कंट्रोल बेसिकली हमारे कस्टम से, ट्रेडिशन से हमें सोसाइटी ये बताती है कि आपने किस तरह से अपनी इस स्टेट पे सोसाइटी में रहना है। तो जो नोशन है कि हम किस तरह से सोशल कंट्रोल जरूरी क्यों है, वो इसलिए कि अगर हम सोशल कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चे को हमने फ्रीडम दे दी, फ्री हैंड दे दिया, तो वहां पे उस सोसाइटी में अनार्की आ सकती है, हर एक की जो खाना जंगी आ सकती है। तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि सोशल कंट्रोल रखा जाए। अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो सोशल कंट्रोल उस सोसाइटल पॉलिटिकल मैकेनिज्म का नाम है जिस प्रोसेस में इंडिविजुअल को या ग्रुप के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि हमारी सोसाइटी में जो गिवन रूल्स हैं, जो हमारे गिवन लॉज हैं, उनको हमने फॉलो करना है और इस सोशल ग्रुप के अंदर हमें परफॉर्म करना है प्रॉपर तरीके से, इक्वली। इसका जो मतलब है या इसका जो जरिया है वो ये है कि सोसाइटी के थ्रू हम सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं। सोशल कंट्रोल हमारे बिहेवियर के साथ इन्फ्लुएंस होता है कि जिस तरह से हमारा बिहेवियर है वो कंट्रोल किया जाता है, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है। सोशल बिहेवियर की जो रेगुलेशंस हैं वो दो तरह से, या तो आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, कल्चर है, उसके थ्रू बच्चों को बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्या कस्टम्स हैं, किस तरह से हमने रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, या फिर दूसरे तरीके से हम बाय फोर्स जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए फोर्सफुली ये बताते हैं कि इस लॉ को अगर आपने वायोलेट किया तो आपको ये पेनल्टीज मिल सकती हैं या दे सकते हैं। सोशल कंट्रोल का पर्पस ये है कि हर एक के लिए इक्वालिटी हो, हर एक को ये समझना हो कि किसी भी सोसाइटी में अगर रहना है तो उस सोसाइटी में जो सोशली अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे तो आपके और आप एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चे स्कूल में जाके कुछ ऐसे एटिकेट सीखें, कुछ ऐसी चीजें सीखें जो कि उनको घर में प्रोवाइड नहीं होती, और घर में वो वाली चीजें सिखाई जाती हैं जो कि उनको स्कूल में नहीं सिखाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, हम जो स्कूल में बच्चों को 8 घंटे तक जो चीजें बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो चीजें पॉसिबल नहीं है कि हम शायद उनको घर में भी वो करवा सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो बच्चे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे ऐसे बच्चों के साथ जिनके बिहेवियर्स डिफरेंट है, इमोशनली वो डिफरेंट है, इंटेलेक्चुअली डिफरेंट है, तो उनको हमें किस तरह से मर्ज करना है, किस तरह से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, वो चीजें हमें स्कूल में सिखाई जाती है। सेम इज द केस व्हेन वी आस्क कि हमें फैमिली किस तरह से सपोर्ट करती है, कि फैमिली हमें ये बताती है कि आपने इस सोसाइटी में, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आप बच्चे हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर अडल्ट हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सोशल कंट्रोल का पर्पस यह है कि इंटरेस्ट को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों में, इंडिविजुअल्स में, ग्रुप में अगर हम ये देखें तो उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, हर एक इंटरेस्ट उनके मुताबिक नहीं है। तो वो जो इन्फ्लुएंस सोसाइटी से लेते हैं, वहां पे फैमिली और जो टीचर्स हैं वो मिल के बच्चे को के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उनको बताते हैं कि राइट मैनर में जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है और इसकी क्या जरूरत है और क्यों हम इस तरह से रहते हैं।
बेसिकली हमें ओल्ड ऑर्डर को मेंटेन करना है कि हमारी सोसाइटी में जो भी हमारे सोशल ऑर्डर्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे वैल्यू पैटर्न्स हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, उनको हमारे बच्चों में हम सोशलाइजेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट इस तरह से किया जाता है कि इंडिविजुअल के आइडियाज को, इंटरेस्ट को, एटीट्यूड्स को, हैबिट्स को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी जिंदगी को उसी तरीके से मोल्ड किया जाता है। उसको समझाया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी के साथ, सॉलिडारिटी के साथ हमें किसी भी ग्रुप में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रहना है। फिर हमें ये चेक करना होगा कि कल्चरल मैल एडजस्टमेंट क्या है, कि सोसाइटी में बहुत सारी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग तरह की न्यू जो डिमांड्स आ रही हैं, न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं, न्यू स्टाइल्स आ रहे हैं, उनमें रहते हुए तो हमें किस तरह से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। अगर कोई नई वेस्टर्न की कोई चीज आ रही है जो कि हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है, तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को बता सकते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच इज अपीयरिंग और दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन एक्सेप्ट एंड व्हिच वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तो उस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं। फॉर्म्स क्या है सोशल कंट्रोल के, कि आप अगर प्राइमरी ग्रुप में देखें, जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं और इंटीमेट होते हैं। सोशल कंट्रोल ज्यादातर जो इनफॉर्मल मैकेनिज्म में अगर देखें तो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, फोक वेज हैं, मोर्स हैं, रिलीजन है। तो रिलीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि बच्चे को ये बताया जा सके कि हम सोशली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। सोशियोलॉजिस्ट इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि आप इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज या एक्सटर्नल सैंक्शंस, जैसे कि आप पॉजिटिव रिवॉर्ड या नेगेटिव रिवॉर्ड जो देते हैं उसके थ्रू बच्चे को सोशली कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स और वैल्यूज में ये होता है कि हमें किस तरह से किसी भी ओकेजन में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हमें उन चीजों के साथ लिंक करना है। और जो एक्सटर्नल है उसमें हमें ये देखना होता है कि अगर आपके ये बिहेवियर रहा तो आपको इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस पेश आ सकते हैं। आपको ये पॉजिटिव रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपको ये नेगेटिव पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम बच्चे को इन कंट्रोल करने के लिए बताते हैं। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में जो आती है दैट इज बेसिकली जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारे जो फोक कल्चर्स है, हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारे मोड्स हैं, उनको हमें किस तरह से बच्चों में ट्रांसफर करना है। उसके थ्रू हम बताते हैं हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है क्या, फोक वेज क्या होते हैं, कि इंडिविजुअल को परफॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि आप हमारे इस सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो हमारी सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्टेड होती हैं, हम इस तरह से मिलते हैं, हम इस तरह से दूसरे लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। मोर्स वो उस मॉरल कंडक्ट को कहते हैं जो कि किसी भी सोसाइटी के जो प्रैक्टिकल जो एक्टिविटीज हैं उनको मोर्स कहा जाता है। कस्टम्स वो है जो कि हमारे जो लोग प्रैक्टिस करते आए हैं काफी सालों से, जनरेशन टू जनरेशन हमारी कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसफर होते हैं। रिलीजन अगर हम देखें वो भी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, क्योंकि रिलीजन के मेनली हम इस चीज को इस तरह से कहते हैं कि रिलीजन वो यूनाइटेड सिस्टम है जिसमें हम बच्चों की बिलीव प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। हम उनको ये बता सकते हैं कि क्या हमारे लिए चीजें हलाल है, क्या हराम है, क्या एक्सेप्टेड है, क्या अनएक्सेप्टेबल है। और ये सारी चीजें हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को बता सकते हैं और उसके लिए बकायदा प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। फॉर्मल सोशल कंट्रोल में अगर हम देखें तो लॉ है, एजुकेशन है, स्टेट है, फैमिली, नेबरहुड और पब्लिक ओपिनियन वो एजेंसीज हैं जो कि सोशल कंट्रोल में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। उसके बाद आती है सोशल डिविएशन एंड टॉलरेंस। सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कि सोसाइटी को हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स जो है उनमें हमें कैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहना है। सोशल कंट्रोल हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने का नाम है। और डिविएंस उस चीज को कहा जाता है जो कि वो एक्शन, वो बिहेवियर्स जो कि हम उन कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उनकी वायलेशन करते हैं, उनसे हम दूर हटते हैं, हम उनको रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्शन समटाइम्स हमारी क्राइम में आ जाती है, समटाइम्स वो इनफॉर्मल वायलेशन जो है वो हमारी सोशल नॉर्म्स की वो रिजेक्ट की जाती है कि वो हमारे फोक वेज को या मोड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कोई भी, तो वो वहां से डेविएट हो रहे हैं, वो डेविएंस कहा जाता है, उसको कहलाया जाता है। टॉलरेंस वो है कि जो प्रैक्टिस करवाई जाती है डेलिबरेटली, हम अलाउ करते हैं कि हम बताते हैं कि हमें किस तरह से हम ये जो आपके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते।
बड़े आराम से उस चीज को टॉलरेट करते हुए, लेकिन हम उसके पार्ट नहीं बनते। कोई ऐसी चीज है जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल डे है, वो नेशनल डे सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे, वो कहते हैं कि ये सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, तो कोई जो है वो उसको टॉलरेट करते हैं, सब्र के साथ उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई जो है वो डेविएट कर रहे होते हैं, स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। डेविएंस और सोशल कंट्रोल को अगर देखें तो नॉर्म्स और रूल्स जो है, जो मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाते हैं, उनमें कुछ नॉर्म्स वैल्यूज जो है वो यूनिवर्सल है, कुछ जो है वो उस सोसाइटी के लिए मखसूस है। तो जो नॉर्म्स हमारे अप्लाई होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल जो नॉर्म्स है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, गॉड फॉरबिड, तो वहां पे जाके उनके फ्यूनरल पे, उनके जो जनाजे पे जाके कोई हंसेगा, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसी तरीके से कोई ऐसी चीजें हैं जो कि हम जहाँ पे शादियां हैं और वहां पे कोई बगैर वजह के रो रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ नॉर्म्स हमारे बिहेवियर्स पे अप्लाई होते हैं कि अगर हम जो लोगों की वजह से हम पे असरअंदाज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो इन्वायरमेंट में स्ट्रीट गैंग्स हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो इफेक्ट आप पे डायरेक्टली पड़ जाता है, आप भी उसके इफेक्ट ही हो जाते हैं। कुछ नॉर्म्स हमारे लिए सोसाइटी में इस तरह से होते हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ठीक है आपने क्राइम किया, लेकिन किसी बच्चे को आपने मार दिया, वो चीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। Deviance as reactive construction. Deviance is concerned with the process whereby the action, belief, conditions, ABC, actions, beliefs और condition, तीनों को अगर हम कहें, उनकी जो deviate करता है, जो उनसे reject करता है, deviance उस चीज को कहा जाता है जो कि negative, जो एक्शंस भी नेगेटिव हों, बिलीव्स भी नेगेटिव हों, और जो जिन कंडीशंस में है और वो भी उनके लिए नेगेटिव हों, तो उनके लिए उसको डिविएंस कहा जाता है। क्रिमिनल बिहेवियर जिसमें चोरी है, वो भी हमें डिविएंट की तरफ बताती है कि दिस इज बेसिकली डेविएंट है, जो क्योंकि आप लॉ ब्रेक कर रहे हैं, आप लोगों की चोरियां कर रहे हैं, आप डाके डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें डेविएशन में आ जाती है। वायलेट करना, किसी भी लॉ को कॉपीराइट करना, किसी कॉपीराइट लॉज जो है उनको वायलेट करना। म्यूजिक है, इंटरनेट है, उसको इस तरह से आप डाउनलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम सोशल मीडिया क्राइम पे आ जाए, हम ऐसी चीजें अपलोड कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो हमारे लिए हम डेविएट कर रहे हैं अपने सोशल नॉर्म्स से। तो हमारे लिए वो सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं, वो सारी चीजें डिविएंस में आती हैं, जो हमारे सोसाइटी के कल्चर, हमारी सोसाइटी के बिहेवियर, हमारी सोसाइटी के एक्शंस, हमारी सोसाइटी के बिलीव्स और फिलॉसफी के अगेंस्ट होंगी। डिविएंस के क्या फंक्शन है कि डिविएंस अफर्म कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स, और इसमें हमें ये देखा जाता है कि हम किस तरह से सोसाइटी की यूटिलिटी के लिए, किस तरह से हम जो कैसे हम सोशल कंट्रोल को एक्सेप्ट करें, और हम ये कहें कि ठीक है, जो हम डिविएंट नहीं करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, और वहां पे हम कोई ना कोई चीज अच्छी जो है वो एक्सेप्ट कर लें, वो देख लें कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और सोशल कंट्रोल के लिए वो हमारी जो जॉब है वो ये होगा कि हम उस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना स्टार्ट करें। डिविएंस और डेविएंट में क्या फर्क है कि जो सोशलाइजेशन की लैक है, या रिजिड है, बहुत अनपॉपुलर या सोशल लॉज है, या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सप्लॉयटेशन है, कल्चरल इन्वेजन है, वो डेविएशन है। एंड डेविएंट वो इंसान होता है जो उन सारी सोशलाइजेशन को भी कहता है कि मुझे नहीं करनी है, रिजिड बहुत ज्यादा है, सोशल अनपॉपुलर सोशल लॉज पे जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी डिविएंट पे आ जाते हैं। जो इंसान सारे लॉज, नॉर्म्स, वैल्यूज को रिजेक्ट करते हैं वो डेविएंट है, और जो डिविएंस है दैट इज जो हम वो वाले एक्शंस करते हैं वो बेसिकली डिविएंस में आ जाते हैं। सोशल कंट्रोल का मेथड ये कि एक इंटरनल, एक्सटर्नल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल है। और जो फॉर्मल एजेंट्स हैं सोशल कंट्रोल के, उसमें हमारे जो डिफरेंट लोग हैं, जो कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजन है, वो सारी हमारे फॉर्मल और सोशल कंट्रोल एजेंसीज में आ जाती हैं।
जिसमें हमें सोसाइटी को शेप करना होता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के साथ साथ हमें लोगों की पर्सनालिटी को शेप करना होता है, फैमिलीज फ्रेंड्स को शेप करना है, उनको अंडरस्टैंड करवाना है कि हमारी जो रिलीजन है वो हमें क्या कहता है, हमारी जो एजुकेशन है वो क्या कहती है, और हमें कौन कौन सी अच्छी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी है, कौन कौन सी अच्छी चीजें, कौन कौन सी बुरी चीजें हमें रिजेक्ट करनी है। सेमी फॉर्मल सोशल कंट्रोल वो बिहेवियर है जिसमें हमें अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रहा है एक्सेप्ट करने में, और ब्यूरोक्रेसी है, एजेंसीज हैं, वो हमें बताती है कि अगर आपने सही परफॉर्म नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, आपको इसका कोई ना कोई पेनल्टी मिल सकती है। स्कूल और टीचर का क्या रोल है सोशल डेवलपिंग में, कि स्कूल में मॉडर्न टाइम में किस तरह से हम सुटेबल एक्टिव फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन, जो कि हमें बच्चों को मोल्ड करने में बहुत मददगार साबित होती है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर टाइम जो है वो स्कूल में रहते हैं, तो टीचर्स उनको प्रॉपर तरीके से सोसाइटी के बेहतर और अच्छे तरीके से जो जो चीजें अच्छी हैं वो उनको हाईलाइट कर सकती हैं। जो दो मेन फंक्शन है स्कूल के जो बच्चों को एजुकेट करना है, सोशल, वो है एजुकेट स्टूडेंट एंड सोशलाइज देम। ना सिर्फ उनको सिर्फ इंटेलेक्चुअल उनका बढ़ाना है, बल्कि सोशली उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, उनको जिस तरह से वो रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक सिखा रही है उसी तरीके से उनको स्पेसिफिक स्किल्स भी सिखाए कि आपने किसी सोसाइटी में अगर रहना है तो कैसे परफॉर्म करना है, वो सोसाइटी के क्या आपके वैल्यूज हैं, दूसरे आपके जो क्लास वैल्यूज हैं उनकी क्या बिहेवियर्स हैं, और उनके मुताबिक आपने कैसे रहना है। ह्यूमन कैपिटल इज द नॉलेज एंड स्किल्स दैट मेक समवन मोर प्रोडक्टिव एंड bankable। लोगों को आप इस तरह से उनके माइंड को बनाएं कि जो हमारी सोसाइटी है वो जो एक्सेप्ट करती है आपने भी वही एक्सेप्ट करना है। आपने खामखा में किसी को भी मारना नहीं है, किसी के जो अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करें और आप उनको बताएं कि आप गलत कह रहे हैं, इंस्टेड आप उस पर वायलेटली एक्ट करें। मेन फंक्शन स्कूल की ये है कि कंजर्व करें, प्रोमोट करें कल्चर को, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जिसमें सोशली डेवलपमेंट हो, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, और फिर बच्चों की हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ के लिए भी बताएं कि आपके लाइफ के हायर वैल्यूज क्या हैं, आप किस तरह से उनको डेवलप कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टूडेंटशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मदरहुड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फादरहुड की, फिर आप अगर कहीं जॉब करते हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ डॉक्टर, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या वैल्यूज आपने एक्सेप्ट करनी है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको बतानी है। सिटीजनशिप ट्रेनिंग देना कि हमारी सोसाइटी में जो सिविक नॉर्म्स है, सिविक वैल्यूज हैं, उनकी आपने कैसे, आप गाड़ी में है आपने कचरा बाहर नहीं फेंकना है, आप किसी ऐसी जगह पर है जहां पे आपको जहां नहीं, आपको कहा गया कि दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, तो आप वहां नहीं जाएंगे। अब अगर हम लेटेस्ट अगर हम देखें तो हर एक जैसे ही बाहर जाते हैं तो हमारे लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने मास्क भी पहने, हमारे प्रॉपर तरीके से हम सैनिटाइज भी करें अपने आप को, लोगों से डिस्टेंस भी रखें, क्योंकि हमारी अब ये सोसाइटी की एडजस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहां पे आप इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करें और इन सब सारी चीजों को प्रैक्टिस करें। आप विदाउट मास्क अगर दिखा हुआ है कि यू कैन नॉट एंटर, तो वहां पे आप अपने आप की जो डेविएट ना करें, आप डेविएशन करके वहां एंटर ना हो, बल्कि वहां पे आप उनके रूल्स को रिस्पेक्ट दें, और अपने लिए भी, क्योंकि वो रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं। इट इज वाइस वर्सा कि जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे दूसरे भी आपका ख्याल रखेंगे। तो सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए भी आपको इस तरह की सारी वैल्यूज को ख्याल करना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को, ताकि जो डिफरेंट हमारे कल्चर के एम्ब्रॉयडरी है, हमारी कोई स्टिचिंग है, हमारे जो वुडन काम है, हमारा जो क्रॉकरी का काम है, हमारे जो ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे फूड रेस्टोरेंट्स हैं जो कि हमारे कल्चर में हैं, जो कि हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, कि वो भी चीजें स्कूल के थ्रू प्रमोट की जाए कि ये सारी चीजें अच्छी हैं और हमने वो चीजें सीखनी है। टीचर्स को सोशल चेंज भी कहा जाता है, सोशल चेंज एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि टीचर की पर्सनालिटी से बच्चा बहुत ज्यादा कुछ चीज से सीखता है। समटाइम्स हमें ये पता चलता है कि बच्चे जिस तरह से बिहेव करते हैं और बच्चों को जिस तरह से रखा जाता है, वो टीचर की पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी टीचर बोल कुछ रही थी और खुद तो यही कर रही थी। तो टीचर का काम यह है कि अपनी जो अच्छी आदतें हैं, गुड
हेल्दी हैबिट्स हैं उनको प्रमोट करें, उनको प्रोमिनेंटली बच्चों के सामने लेकर आए, बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि ये जो राइट्स हैं, जो चीजें हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है। सो सोशल कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी, सो दैट कि हमारी जो सोसाइटी में जितनी भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर सके, रेगुलेट कर सके, हम अपनी सोसाइटी में अनार्की ना फैलने दें, हम अपनी सोसाइटी को स्मूथ और बेहतर बना सकें विद द हेल्प ऑफ सोशल कंट्रोल, और जिसमें हर एक इंडिविजुअल का काम है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उस सोसाइटी के चेंज को अंडरस्टैंड करें, उस सोसाइटी के क्या कंट्रोल करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, और डेविएशन से जो है अपने आप को बचाएं।